दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल जीएनएम डायरी में। तो आज है संडे का दिन। संडे का मतलब छुट्टी का दिन। तो इस वजह से आज दिन में मैं कुछ वीडियो नहीं बना रहा, सोता ही रह गया। तो चलो आज ऐसी बात बताता हूँ। तो बात ये है कि जीएनएम का सेकेंड ईयर चल रहा है, वो भी समझ लो ख़त्म ही होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो 2 साल में हमने क्या सीखा। 2 साल में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अगर आप जीएनएम करने वाले हो तो बाकी ऐसे बहुत सारी कॉमन बातें भी हैं, जैसे कि पेशेंट से बात कैसे करना है, आईपीआर कैसे मेंटेन करके रखना है उनके बीच में और आपके बीच में, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, उनकी बातों को समझना है, पैनिक नहीं होना है, ब्लड देख के या कोई पैनिक हुआ तो कैसे उसको शांत कर सकते हैं, और अपनी हंसी पे कंट्रोल। पहले मैं बहुत नादान था, बहुत हंसता खेलता रहता था, सिचुएशन के हिसाब से मतलब काम नहीं करता था, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। जैसे एक सिचुएशन है कि एक रूम है, 2 रूम है आजू बाजू। एक रूम में किसी का बच्चा हुआ है, बहुत खुशी मिठाइयाँ बांट, और दूसरे ही रूम में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो अब यहाँ पे हमें जब उस रूम में जा रहे हैं जिसमें पेशेंट है, तो वहाँ पे उनके साथ हंसते खेलते रहना है, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा हुआ तो ये भी खुश है। और दूसरे रूम में जिसमें किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ पे हमें अपना एक्सप्रेशन पूरा मतलब चेंज ही कर देना है, एकदम एकदम इमोशन को अपने कंट्रोल करके वहाँ पे ऐसे रहना है जैसे कि हाँ मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ, मुझे भी इस बात का दुख हुआ है। तो इस तरह के मतलब डायनेमिक तुरंत चेंज होने वाले हैं, पर्सनालिटी चेंज हमें सिखाया गया है। और सेकेंड ईयर में बहुत 3 जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें हमें पूरे मेंटल हेल्थ सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें बस मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मुझे भी हुआ है या हो, मैं भी ऐसा ही हूँ। कोई भी डिजीज़ कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ ये डिजीज़ तो मुझे भी हुई है। ये तो हो गई पढ़ाई की बात। इसके अलावा हमें हॉस्पिटल में ड्यूटी, जैसे 2 महीने पढ़ाई की है तो 2 महीने ड्यूटी होती थी। तो जब ड्यूटी होती थी तो उसमें हम क्या सीखते थे। पहले साल तो पूरा ऑब्जर्वेशन में निकल गया कि सिर्फ देखना है, अगर कोई बोल रहा है तो हेल्प करना है। सेकेंड ईयर में पूरा हमें मौका मिला, मतलब आईसीयू, मतलब एनआईसीयू सब आईसीयू में, और मतलब इमरजेंसी में मतलब कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को काम रखना है, और बहुत सारी प्रोसीजर हमने सीखे। फिर ऐसा होता है कि जो स्टडी में हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस प्रोसीजर की बात अलग है, और जब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है। प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना वो करना, बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे ये सब करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे बस फटाफट कर दो, कैसे भी पैसे मेरे को बचाना है। इस तरह की सिचुएशन से हमें फेस करना पड़ा। इसके अलावा कुछ कॉमन प्रोसीजर है जिसमें मैं मास्टरी कर चुका हूँ, जैसे कि बीपी लेना हो, टेम्परेचर मेजर करना हो किसी का, या टोटल जो टीपीआर लेना हो उसमें, या किसी का आरबीएस लेना हो, ब्लड शुगर चेक करना हो। इसके अलावा किसी को वो पाइप डालना हो, पाइप डालना मेरा मतलब कि पॉलिश डालना, जैसे पॉलिश डालते हैं अगर किसी को यूरिन नहीं कर पा रहा है या बेड रिडन है, बेहोश है, मतलब बेड से उठ नहीं सकता, तो उसके लिए पॉलिश डालनी पड़ती है। तो पॉलिश डालना हो। और उसके अलावा किसी को एनीमा डालना हो, अगर कोई वॉशरूम नहीं जा सकता या 4-5 दिन से वॉशरूम नहीं किया हो तो उसके लिए, लेटरिन नहीं किया हो तो उसके लिए एनीमा डालना पड़ता है। तो ये इन मतलब कुछ प्रोसीजरों में तो मास्टरी कर चुके हैं। अब बस कैनुला वाले में थोड़ा चांस नहीं मिलते उतना स्टार्टिंग में, आगे इसमें भी कर लेंगे। तो ये तो थी 2 साल के कुछ एक्सपीरियंस की बातें, क्या क्या सीखा हमने। तो आप जीएनएम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो सिर्फ वही करना। पढ़ाई में तो आप कैसे ही पास हो जाते हैं, कॉलेज में आपको 25 नंबर में से 20-22 नंबर मिल जाएंगे। बाकी एग्जाम में आपको बहुत कम नंबर लाने होते हैं, मतलब 50% के आसपास भी ला दो तो चलो ठीक है, डिग्री मिल जाएगी। मेन अपना काम है इसमें प्रोसीजर्स पे या मतलब ड्यूटी में काम में फोकस करना। तो दोस्तों ये था मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कि क्या क्या सीखा हमने। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे एक्सपीरियंस का जानकर। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको ये सब जानना चाहिए, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
because I'm making this video and I feel it's getting boring. And you are watching till the end, so thank you for your patience. And thank you so much for liking and subscribing my channel. Please support me. Thank you for watching. Jai Hind.